जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में हम टॉप 70 जीके के प्रश्न पढ़ेंगे जो हाल फिलहाल के किसी भी एग्जाम के लिए बेहद ही जरूरी है। तो ध्यान से जरूर देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 70 क्वेश्चंस में से आपको कितना क्वेश्चंस याद था। तो आपका फर्स्ट नंबर सवाल कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है सबसे अधिक? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाई जाएगी? तो नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि पृथ्वी की सबसे गहरी ठोस परत को क्या कहा जाता है? तो भूपर्पटी कहा जाता है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है आपका कि ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में स्थित है? तो समताप मंडल में स्थित है। डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। और चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है कि पृथ्वी का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो मारियाना गर्त। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहते हैं? तो कोरियोलिस बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऊंचाई बढ़ने पर सामान्यतः वायुदाब क्या होता है? तो घटता है वायुदाब। डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। और 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी का घूर्णन है मुख्य कारण। डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ठीक है दोस्तों, डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में जल वाष्प की सर्वाधिक मात्रा किस मंडल में पाई जाती है? तो क्षोभ मंडल में पाई जाती है। क्षोभ मंडल में। ठीक है दोस्तों, डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 11 नंबर प्रश्न है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी के को किन दो गोलार्धों में बांटती है? तो उत्तरी दक्षिणी में बांटती है। सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। और 12 नंबर प्रश्न कर रहा है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव लगभग कितना होता है? तो 23.5 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। और 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक नीनो मुख्यतः किस महासागर से संबंधित घटना है? तो प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। और 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रशांत अग्नि वलय मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ज्वालामुखी एवं भूकंप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 15 नंबर प्रश्न करा कि पृथ्वी के आंतरिक क्रोड का प्रमुख संगठन किससे माना जाता है? तो लोहा निकेल से माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मीठे पानी का भंडार कहाँ है? तो हिम नंदों एवं बर्फ की चादरों में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर इसका। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो थार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है ग्रैंड बैरियर रीफ किस देश के तट के पास है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के तट के पास है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। और 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी मानी जाती है?
तो रॉकी, रॉकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। और 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंद्रिया पाइट किस द्वीप पर है? तो ग्रेट निकोबार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। और 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? तो क्षोभ मंडल के परत पर होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। और 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड क्रोड में पिघले पदार्थ की गति से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। और 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि तेज स्ट्रीम मुख्यतः किस क्षेत्र में बहती है? तो ऊपरी क्षोभ मंडल में बहती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। और 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रमुख शाखाएं कहाँ से आती है? तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। और 25 नंबर प्रश्न है कर ला नीला किस घटना की विपरीत अवस्था से संबंधित है? तो एल नीलो से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा का प्रमुख प्रभाव क्या है? तो वैश्विक ऊष्मीकरण से संबंधित प्रमुख प्रभाव क्या है? तो 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा का प्रमुख प्रभाव क्या है? तो वैश्विक ऊष्मीकरण प्रमुख प्रभाव है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सूर्य के धब्बे अपेक्षाकृत गहरे क्यों दिखाई देते हैं? तो वे आसपास की सतह से कम तापमान वाले होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में लू किस प्रकार की पवन है? तो गर्म एवं शुष्क। और 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोरियोलिस प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में पवनों को किस ओर मोड़ता है? तो दाईं ओर मोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे बड़ी महाद्वीप प्लेटों में से एक अफ्रीकी प्लेट किससे संबंधित है? तो अटलांटिक एवं हिंद महासागर क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। और 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। और 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। और 33 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है कि सबसे स्पष्ट वलय प्रणाली वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। और 34 नंबर प्रश्न कह रहा है उल्काएं सामान्यतः किस वायुमंडलीय परत में जलती है? तो मध्यमंडल परत में जलती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर।
और 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाँ, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो मिल्की वे नाम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है, ध्रुवीय ज्योति मुख्यतः किस किस कारण उत्पन्न होती है? तो सौर कणों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अंतःक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। और 37 नंबर प्रश्न कर रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। और 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो हिमालय पर्वत पर श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। और 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अमेजन बेसिन किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। और 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति मुख्यतः किस प्रकार की प्लेट गति से संबंधित है? तो अभिसारी गति से संबंधित है। ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भू भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो डोल ड्रम्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और 42 नंबर प्रश्न कर रहा है, व्यापारिक पवनें सामान्यतः कहाँ से कहाँ बढ़ती है? तो केवल पश्चिम से पूर्व बहती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं आपका, प्रियरी घास भूमिका मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है, पमापास घास भूमि मुख्यतः किस देश से संबंधित है? तो अर्जेंटीना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और 45 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी की घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और 46 नंबर प्रश्न कह रहा है, सुनामी का सबसे सामान्यतः प्रमुख कारण क्या है? तो वायुदाब में कमी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और 47 नंबर प्रश्न कह रहा है, समुद्री जल की लवणता किस प्रक्रिया से बढ़ सकती है? तो अधिक वाष्पीकरण के प्रक्रिया से बढ़ सकती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के जलमंडल में सर्वाधिक जल कहाँ पाया जाता है? तो वायुमंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, लिबिडो का अर्थ क्या है? तो सतह द्वारा परावर्तित सौर ऊर्जा का अनुपात। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अर्थ है इसका। और 50 नंबर प्रश्न कह रहा है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर हो तब लगता है चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर हो। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 51 नंबर प्रश्न कर रहा है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। और 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी नंबर है। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमुख प्रमाण क्या है? तो
आकाश गंगाओं का रेडी शिफ्ट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सबसे व्यापक रूप से स्वीकार्य वैज्ञानिक व्याख्या कौन सी है? तो बिग बैंग माइंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। और 55 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से क्या तात्पर्य है? तो वह सीमा जिसके भीतर से प्रकाश की भी बाहर नहीं निकल सकता है, ऑप्शन नंबर सी है आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। और 57 नंबर प्रश्न कर रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। और 58 नंबर प्रश्न कर रहा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। और 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो 71% जल से ढका हुआ है पृथ्वी का भाग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। और 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। और 64 नंबर प्रश्न करा, सूर्य के सबसे निकट कौन सा भाग है? ग्रह है, तो बुध ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। और 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का अंतरक्षक किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला 66 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गीतांजलि के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और 67 नंबर प्रश्न कर रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। और 69 नंबर प्रश्न 69 नंबर प्रश्न करा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। 70 नंबर प्रश्न करा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1935 वर्ष में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, बाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा।